आज हम लेकर आए हैं सीजी व्यापम की संयुक्त भर्ती परीक्षा सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट लेकर के। आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं पहले सेगमेंट का क्वेश्चन पेपर के पहले सेगमेंट का क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक। शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका आरोहण में। ये जो क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं सीजी व्यापम के सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट का, ये कंडक्ट हुआ था लास्ट ईयर 2018 मिड में। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉमन सेक्शन जो था, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का पेपर कॉमन होता है, उसमें जो पहला सेगमेंट है जो दोनों के लिए कंपलसरी था, उसका हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप लोगों से पूछना था, आपने वो वीडियो देखा है तो आपको उसमें से कौन सा क्वेश्चन सबसे इजी लगा और कौन सा क्वेश्चन सबसे टफ लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये चीज़। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है, जैसा कि हमको पता है कि ये क्वेश्चन पेपर जो है सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट का सीजी व्यापम लेती है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों को कंबाइंड रखती है। और जैसा कि हम जब पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में तो फर्स्ट ईयर में कॉमन रहता है, सब्जेक्ट्स जो है वो सभी पढ़ते हैं, इसीलिए ये पूछते भी हैं ऐसा। तो मैं ये जानना चाह रहा था, मेरे मन में ये क्यूरियोसिटी थी इस क्वेश्चन पेपर को देखकर, खास करके अभी ये मेरे मन में बात आई कि आप लोगों के लिए कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता था, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिक्स? आप बताएं मुझे दोनों में से आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। और सबसे ज़रूरी चीज़, अपना ब्रांच ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप कौन सी ब्रांच से हैं, ठीक है? कमेंट सेक्शन पे ये बातें हम करेंगे। अब इधर उधर की बातें बहुत हो गई, चलिए सीधे क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछता है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है इनमें से, और इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। तो हम जो है पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, आप इसको इस वीडियो में पढ़ सकते हैं। मैं आपको सही स्टेटमेंट जो है वो है सी, जिसमें लिखा हुआ है द ओर पार्टिकल सेटल एट द बॉटम एंड द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय द फ्रोथ। ये इस प्रोसेस के लिए सही नहीं है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट दिया है इन्होंने वो ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग हाईली प्योर मेटल सच एज। ठीक है, जोन रिफाइनिंग का उपयोग किन काफ़ी शुद्ध धातुओं को तैयार करने के लिए किया जाता है? तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है विच मेटल ऑक्साइड इज वोलेटाइल इन नेचर। तो ये है ऑप्शन बी, MoO3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। In galvanic series, electrode potential are measured by using which electrode as reference electrodes। ठीक है, तो ये होता है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कैलोमल इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है रेट ऑफ कोलिजन ऑफ एनोडिक रीजन डायरेक्टली वेरीज विथ। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, एरिया ऑफ कैथोड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में है विट्रियस एनिमल आर नॉट रेजिस्टेंट टू। मीना कांच किसका प्रतिरोधक नहीं है? किसका नहीं है? ये है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का ये रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 में है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी फ्यूल। कौन सा सेकेंडरी फ्यूल? सेकेंडरी फ्यूल होता है बायोगैस। सेकेंडरी फ्यूल मतलब द्वितीयक ईंधन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोजिव। विस्फोटक कौन सा नहीं है इनमें से? कौन सा नहीं है? दैट इज GMT। क्वेश्चन नंबर 59 एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर डज नॉट इंक्लूड। क्या इंक्लूड नहीं करता है? कौन सी प्रक्रिया पानी के बाह्य उपचार के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन नंबर बी, दिस इज कोलाइडल कंडीशनिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस इनके एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में वाटर के काम नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 60 हार्डनेस ऑफ 1 मिलियन लीटर ऑफ वाटर वॉज रिमूव्ड बाई यूजिंग जियोलाइट सॉफ्टनर।
The zeolite softener then required 2500 liter of NaCl solution containing 150 grams per liter of NaCl for regeneration. Then what is the hardness of water in ppm? ये आप सॉल्व करोगे, आंसर मिलेगा 320.5। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेसिपिटेट इन लाइम सोडा प्रोसेस। तो ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक। 62 पे चलते हैं। इन जियोलाइट प्रोसेस विच टाइप ऑफ आयंस आर रिमूव्ड। कौन से आयंस रिमूव किए जाते हैं? ये है कैटायंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 आयन एक्सचेंज रेजिन इज मेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट यूट्रोफिकेशन इज नॉट ट्रू। क्या ट्रू नहीं है? यूट्रोफिकेशन में कौन सा बयान सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये बयान सही नहीं है। प्लांट्स एंड एल्गी डोंट ग्रो वेल। पौधे और शैवाल अच्छी तरह से नहीं बढ़ते हैं। ये इसके लिए सही स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू EPA विच वन इज नॉट अमंग 6 मेजर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है। कौन नहीं है इनमें से? तो ये है सरप्राइजिंगली कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं है प्रमुख 6 प्रदूषकों में से एक। क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है? तो इसमें बड़ा अजीब सा ऑप्शन है, हथीचराई, लेकिन हमारा सही ऑप्शन है वनीकरण। ठीक है, अफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी becomes 4 times its initial value then the new momentum will be। क्या होगा? twice the initial value। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 1 watt is equal to। 1 वॉट किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 जूल सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मास m किलोग्राम रेज थ्रू अ हाइट h मीटर्स इज। ये है ऑप्शन डी mgh न्यूटन। 70 पे चलते हैं द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज। ये होता है भाई ऑप्शन नंबर ए 1/m। 71 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द वेलोसिटी ऑफ रेशियो ऑफ अ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली विथ 4 पुलीज इज। ये है 16। ठीक है। 72 नंबर देखते हैं द वेलोसिटी ऑफ रेशियो ऑफ अ सिंपल व्हील एंड द एक्सेल विथ डी एंड स्मॉल डी रिस्पेक्टिवली एज द डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील एंड द लोड एक्सेल इज। तो आंसर होगा d/d। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है द पिच ऑफ अ टूथेड व्हील वेयर d इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द पिच एंड द t इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील इज। तो ऑप्शन है ए πd/t। ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में पूछ रहा है द पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट इज मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज इक्वल टू। क्या है? 3 टाइम्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगा तब। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किल इज एन इमेजिनरी सर्किल इन द स्टडी ऑफ टूथेड गियर। तो इमेजिनरी सर्किल होता है पिच सर्किल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। कौन सा? ये चारों, ये जो दिए हुए हैं तीनों, सॉरी ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं सिंक्रो मेश गियर बॉक्स, स्लाइड मेश गियर बॉक्स और डिफरेंशियल गियर बॉक्स, ये तीनों जो है वो यूज़ किए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स में गियर बॉक्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 77 अ लोड ऑफ 1 kN एक्ट ऑन अ बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.8 cm स्क्वायर एंड लेंथ 10 cm द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बार इज। आंसर है 12.5। क्वेश्चन नंबर 78 व्हेन अ वायर इज टच्ड टू डबल its length the longitudinal strain produced in it is। ये है ऑप्शन बी 1.0। Question number 79 the stress at which extension of a material takes place more quickly as compared to the increase in the load is called। क्या बोलते हैं इसको? yield point बोलते हैं, yield point। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ बार, लेंथ L, एरिया A, मॉड्यूलस ऑफ
इलास्टिसिटी ई ड्यू टू लोड पी इज गिवन बाय, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहा है द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 विद इन इलास्टिसिटी लिमिट व्हेन अ टेंसाइल फोर्स पी एक्ट ऑन द बॉडी द चेंज इन लेंथ इज गिवन बाय, ये आपको डेटा दिया हुआ है एज्यूम करने के लिए, आपको ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलनी है इसको सॉल्व करते हुए। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में है व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ओवर अ बॉडी द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 द रिलेशन अमंग मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी ई मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी सी एंड पॉइजन्स रेशियो इज 1/m इज, तो ये है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज्ड टू स्टडिंग द डैश स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो ये किसके लिए? टफनेस के लिए, है ना। चलिए 86 क्वेश्चन में बोल रहा है नेम ऑफ द टेस्ट परफॉर्म ऑन द ब्रिटल मटेरियल्स लाइक स्टोन कंक्रीट एंड कास्ट आयरन इज, कौन सा टेस्ट करते हैं? कंप्रेशन टेस्ट करते हैं इनमें। क्वेश्चन नंबर 87 अ हीट इंजन रिसीव्स 1000 kg of kilojoule of heat and produces 600 kilojoule of work. The amount of heat rejected in kilojoule and the efficiency percentage of the engine respectively will be, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, दैट इज 460%। क्वेश्चन नंबर 88 में देखें अ हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है। इसमें ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें से स्टेटमेंट नंबर सी में बोल रहा है टू प्रोड्यूस यूजफुल वर्क फ्रॉम द हीट रिसीव्ड फ्रॉम अ सोर्स एंड ऑल्सो रिजेक्ट द रिमेनिंग हीट टू द सिंक अंडर द रिवर्सेबल कंडीशन, तो ये इसको कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 द इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, सोर्स एंड सिंक के टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस, क्या डिफाइन करता है? डिफाइन करता है एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 91 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज, हीट ट्रांसफर क्या होता है? इक्वल टू द वर्क ट्रांसफर होता है, कब? आइसोथर्मल प्रोसेस में, है ना। क्वेश्चन नंबर 93 में बोलता है एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हेन एनी सिस्टम कन्फाइंड विद इन अ बाउंड्री इज कैरीड थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन सच दैट द फाइनल स्टेट इज सेम एज द इनिशियल स्टेट, देन क्या होता है तब? द नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट हीट ट्रांसफर। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीवी इज, तो भाई ये होता है इसके बीच का रिलेशनशिप, है ना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 देखें। क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है what will be the value of air at 327 degree Celsius if its volume at 27 degree Celsius is 1.5 meter cube, तो ऑप्शन ए 3 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 96 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या है भाई इनमें से गलत? इनमें से गलत है हीट इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेंगे अपन, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर सही होगा, बट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो। क्वेश्चन नंबर 97 देखें द करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज, ओम्स लॉ का करेक्ट फॉर्म क्या है? V इक्वल्स टू IR, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पूछ रहा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज कंसर्न विथ, किससे कंसर्न है वोल्टेज लॉ? ये है भाई बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी में क्या है? आईआर ड्रॉप और बैटरी ईएमएफ पे ये डिपेंडेंट रहता है। इसके लिए हमारा वीडियो भी है, ये लिंक आपको दिख रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो को। इनफैक्ट ओम्स लॉ के लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो डाल के रखा हुआ है, ये रहा उसका लिंक, इसको भी आप चेकआउट ज़रूर करिए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 99 सेंचुरी के जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 99 में पहुंच गए हैं। यहाँ पर है इन द फॉलोइंग नेटवर्क द वैल्यू ऑफ करंट आई क्या है, ये दिया भैया आपका नेटवर्क का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए आंसर तो इसका 1 एम्पियर है। आप सॉल्व करके बताइए आपका भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कन्फ्यूजन है तो इसके लिए हमने 2 वीडियो डाल के रखे हुए हैं, लिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए सॉल्व करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 है, ये रहा। 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ R ohm are connected to form a triangle. The resistance between any 2 terminal will be, आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 2/3R। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। कॉमन पार्ट जो था, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए कंपलसरी पार्ट जो था इस क्वेश्चन पेपर का, इसका हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे पहले वीडियो को देखें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 50 और इस वीडियो में हमने कवर किया है क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100 तक। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू 3-4 लिंक दे दिया हूँ, आई बटन पे आप जाके देख सकते हो, उससे आपको कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हम इस सीरीज़ के अगले वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल का जो ब्रांच वाइज स्ट्रीम वाइज जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 101 लेकर 150 तक जो 50 क्वेश्चन स्ट्रीम से रिलेटेड रहेंगे वो देखेंगे। और उसके बाद अगले क्वेश्चन, अगले जो सीरीज़ में, इस सीरीज़ के अगले वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर है उसको। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अगर आपको किसी तरीके की परेशानी हो रही है तो आप प्लीज़ हमको बताइए, हम किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। साथ में हमने इस एग्ज़ाम के लिए सीजी व्यापम के सब इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए और आरआरबी के लिए क्रैश कोर्स भी चला रखा है। तो आप उसकी जानकारी, अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे मैंने ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे थे उन क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।